वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक दमे वाले मरीज़ों के मुतालिक है। दमा एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा लाग़र और कमज़ोर हो जाता है। वो किसी भी काम के करने की सलाहियत, एनर्जी, ताकत उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। वो ख़ुद भी चल फिर नहीं सकता। तकरीबन 10 कदम चलने के बाद उसका सांस फूल जाता है। उसका निज़ाम तनफ़्फ़ुस का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। सांस की नाड़ियाँ सांस लेने की वजह से तंग होती हैं। सांस बड़ी मुश्किल से वो ले सकता है। और इसके अलावा कि वो गर्द आलूद माहौल में नहीं रह सकता, चूँकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्द भी है और आलूदा माहौल वाले काम ऐसे बहुत ज़्यादा हैं कि जहाँ पर जाकर गुरबा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काम करते हैं अपने घर का सिलसिला चलाने के लिए। तो इस वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। जैसा कि आटे वाली चक्की होती है और रुई वाली जो चक्की होती है, वहाँ पे डस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से भी ये दमे का मसला हो जाता है। और इस दमे की वजह से थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, सीना भारी भारी रहता है, बलगम रहती है, गला ख़राब रहता है, सर में दर्द और बुखार की कैफियत रहती है और खांसी की शिकायत भी होती है। और सांस लेते वक्त आवाज़ इस अंदाज से निकलती है कि जिस तरह एक बंदा सीटी होती है, सीटी की तरह उसकी आवाज़ निकलती है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये जो दमा है इसकी वजह से घरों में ये कालीन कारपेट का जो माहौल होता है वहाँ पर भी ये दमे का मसला हो जाता है। तो लिहाजा इसका बहुत ही शार्ट सा एक छोटा सा मैं इलाज लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, ये घर में भी बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। 1-2 दिन की जो खुराक लेने से ये दमा ठीक हो जाएगा। तो मैं तमाम नाज़रीन से ये अपील करता हूँ कि जो देखें, जो लोग दमे में मुब्तला हैं या जिनके घरों में दमे वाला मरीज़ है, ये कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है। ऐसे मरीज़ों से प्यार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी इस हालत की वजह से उन पर तरस नहीं बल्कि खिदमत खलक के तौर पर उनके काम में हेल्प करनी चाहिए। और ये लाइलाज मर्ज़ भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, चंद चीज़ें हैं, इससे इस दमा का इलाज मुमकिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दवाखाने पर जितने भी मरीज़ आते हैं उनको मैं ये इलाज बताता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है मेरे भाइयों अंजीर। अंजीर आपने लेनी है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है अजवाइन। दूसरी चीज़ है अजवाइन। तीसरी चीज़ है मलट्ठी। मलट्ठी आपने लेनी है। और चौथी चीज़ है मेरे भाई अनाब। ये चारों चीज़ें आपने, जो अंजीर है उसके 2 पीस लेने हैं, मलट्ठी उसकी आपने 2 आपने उसकी डंडियाँ लेनी है, और अजवाइन आधा चम्मच लेनी है, और अनाब के भी आपने 2 दाने लेकर 1 गिलास पानी के अंदर डालकर आपने इसको पकाना है। तो जब ये 1 गिलास पानी का 1 कप पानी रह जाए तो इसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी। चीनी की जगह पर पुराना गुड़ अगर मिल जाए तो वो डाल लें। अगर पुराना गुड़ ना मिले तो उसकी जगह पर आप शहद डाल लें, खालिस शहद, वो मीठा करने के लिए। तो जब ये 1 कप पानी रह जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना है और इसको निथार लेना है। तो इसको पिए, सुबह 1 कप और 1 कप रात को पिए। तो इंशाअल्लाह ताला पहले दिन का ये पीने से ही बहुत ज़्यादा फाका होगा। तो परहेज़ इसमें ये करना है, गरम और खट्टी चीज़ें, ठंडे मशरूबात से परहेज़ करना है। और इसके अलावा ऐसी तमाम वो मुरगन ग़िज़ाएँ जिसमें आयल नाकस इस्तेमाल होता है उनसे भी परहेज़ करें। और इसके अलावा दही और चावल का भी परहेज़ कराएँ मरीज़ को, और आलूदा माहौल से बचाएँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फ़ायदा होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी हौसला अफजाई के लिए अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो बराए मेहरबानी मेरी हौसला अफजाई के लिए और मेरे इस नुस्खे को सदका जारिया समझकर आप ज़रूर शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ میرے بھائی.